आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल बहुत ही टेस्टी चटाकेदार रगड़ा चाट। ये चाट बनाने में जितनी आसान है खाने में उतनी ही टेस्टी होती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमने 1 कप सफ़ेद मटर को 8 से 10 घंटे पानी में भिगा दिया था। आप रात भर भी इसे भिगा सकते हो। पानी हटाकर मटर को कुकर में डाल दीजिए। 2 कप पानी डाल दीजिए। 1 मीडियम साइज के आलू को हमने काट कर इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने नमक लिया है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और कुकर का ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 सीटी ले लेंगे। तब तक हम मसाला तैयार करते हैं रगड़े के लिए। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में लगभग 1.5 टेबल स्पून तेल डाला है। आधा चम्मच जीरा डालेंगे और 2 पिंच के करीब हींग डाल दी है। अब हम इसमें 1 कम तीखी वाली हरी मिर्च डालेंगे और आधा इंच अदरक के टुकड़े को मैंने कद्दूकस करके डाला है। 8 से 10 सेकंड इन्हें हम लो फ्लेम पर भून लेंगे। अब हमने यहाँ 1 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर लिया है। प्याज को अच्छे से सॉफ्ट होने तक भुनेंगे। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, मैं लहसुन नहीं डाल रही हूँ। प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर को बारीक काट कर डालेंगे। साथ ही हम इसमें सारे मसाले डाल देते हैं। मसालों में मैंने यहाँ आधा छोटा चम्मच नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला लिया है। मसालों को हम टमाटर के साथ अच्छे से भून लेंगे और इस मसाले को हमें तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। मैं यहाँ लगभग 1/4 कप पानी डाल देती हूँ ताकि मसाले हमारे जलेंगे नहीं। और अब हम इस मसाले को मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। तब तक हम मटर चेक कर लेते हैं। हमने 5 सीटी ली थी। कुकर जब पूरी तरह से ठंडा हो गया है तब हम इसे खोलेंगे और ये देखिए मटर बहुत अच्छे से उबल भी गए हैं और ये साबुत भी हैं, ये देखिए। और इधर हमारा मसाला भी अच्छे से पक गया है। हमें इसे पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। बीच में 1-2 बार मैंने इसे चला लिया था। और अब हम इसमें ये उबले हुए मटर डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब मैं यहाँ लगभग आधा कप पानी डाल देती हूँ और इसे मिक्स करके हम करीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तब तक हम हरे धनिए की चटनी तैयार करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ 1 कप हरा धनिया, 1/4 कप पुदीना के पत्ते, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 लहसुन की कली, आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा, आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच सादा नमक, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, आधा छोटा चम्मच चीनी और इसमें मैंने 4 से 5 आइस क्यूब्स डाल दिए हैं। 1 टेबलस्पून भुनी हुई चने की दाल। इन सभी को हम पीसकर तैयार करेंगे। हरे धनिए की चटनी तैयार हो चुकी है। इधर हमें मटर को पकाते हुए लगभग 6-7 मिनट हो गए हैं तो रगड़ा बनकर तैयार है। हरा धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये रगड़ा बहुत तरह की चाट में काम आता है तो इसी तरह से बनाया जाता है। अब हम चाट देखिए कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले हम एक प्लेट में 3 से 4 चम्मच रगड़ा डाल देंगे। अब हमने यहाँ पर दही लिया है, फ्रेश दही। दही से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। गुड़ और इमली की चटनी डालेंगे। आप अपनी इच्छा के अनुसार चाट को कैसे भी असेंबल कर सकते हो। हरे धनिए की चटनी डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास पपड़ी है, ये हम इस पर डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये मार्केट की कुछ आलू चिप्स है, इस पर डाल देते हैं। ना हो तो स्किप कर दीजिएगा। बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर के मैंने बीज हटा कर लिए हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और अब हम इस पर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा काला नमक स्प्रिंकल करेंगे और अब हम इस पर
बारीक वाली नायलॉन सेव डाल देंगे जिससे ये देखने में अच्छा लगेगा, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। चाट बनकर बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी चाट बनी है। हमने स्ट्रीट स्टाइल तरीके से भी तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।